नमस्कार। आज का विषय है प्रेमचंद के स्त्री विषयक उपन्यास। 20वीं सदी के भारतीय समाज के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है अंग्रेजी राज की गुलामी से मुक्ति के लिए इस देश की जनता का संघर्ष। प्रेमचंद उस संघर्ष की वास्तविकताओं और संभावनाओं के अनन्य कथाकार होने के कारण 20वीं सदी के प्रतिनिधि कथाकार भी हैं। प्रेमचंद देश के स्वाधीनता संघर्ष के आंतरिक और बाह्य पक्षों पर लगातार लेखन कर रहे थे। उनके उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इस बात का प्रमाण है। प्रेमचंद ने स्त्री मुक्ति को सामाजिक स्वाधीनता और देश की स्वाधीनता से जोड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके उपन्यासों में स्त्रियों का जीवन, उनकी समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और संभावित हल उनके कथा साहित्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है। इस पाठ में उनके दो प्रतिनिधि उपन्यास को चर्चा के केंद्र में रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन स्त्री समस्या से संबंधित दो विषयों पर विचार किया गया है। उपन्यास सेवा सदन और निर्मला, जिसमें क्रमशः वेश्यावृत्ति और अनमेल विवाह को विवेच्य विषय बनाया गया है। प्रेमचंद के समय नारी मुक्ति को लेकर सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, जैसे नारी शिक्षा, विधवा विवाह आदि। विधवा समस्या के समाधान व उनके पुनर्विवाह और सुरक्षा के लिए विधवा आश्रम की स्थापना पर बल दिया जा रहा था। प्रेमचंद को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाला पहला उपन्यास सेवा सदन पहले उर्दू में बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया था। सेवा सदन में प्रेमचंद ने वेश्या जीवन से संबद्ध समस्याओं के चित्रण का प्रयास किया। हिंदी उर्दू में इसके पूर्व वेश्या जीवन पर कई उपन्यास लिखे जा चुके थे। उर्दू में मिर्जा हादी रुसवा का उमराव जान अदा, हिंदी में भी किशोरीलाल गोस्वामी, कुंवर हनुमंत सिंह रघुवंशी, गिरिजानंदन तिवारी, जयराम दास गुप्त, चंद्रशेखर पाठक आदि ने वेश्या जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया था। दरअसल प्रेमचंद से पहले जितने भी उपन्यास वेश्या जीवन को लेकर लिखे गए, उनमें वेश्याओं के प्रति एक घृणा का भाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम प्रेमचंद के इस उपन्यास में घृणा का भाव ना देखकर एक सहानुभूति का भाव देखते हैं। दूसरा, उसके कारणों की पड़ताल प्रेमचंद करते हैं कि क्यों एक स्त्री वेश्या बन जाती है। उर्दू शीर्षक बाजारे हुस्न को छोड़कर सेवा सदन शीर्षक का चुनाव भी संकेतपूर्ण है। बाजारे हुस्न नाम से ही हमें एक नकारात्मक भाव का बोध करवाता है, लेकिन सेवा सदन शीर्षक हमें एक सकारात्मक भाव का बोध करवाता है। सेवा सदन के मुख्य पात्र सुमन, गजाधर पांडे, पंडित पदम सिंह, सुभद्रा, भोलीबाई, विठलदास, कृष्णचंद्र हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने इस उपन्यास की मूल समस्या वेश्या समस्या को माना है। रामविलास शर्मा ने इस उपन्यास की मूल समस्या नारी की पराधीनता को माना है। सेवा सदन में स्त्रियों के वेश्यावृत्ति अपनाने के मूल में तिलक, दहेज की प्रथाएं, पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा, उसके प्रति अविश्वास और क्रूर व्यवहार तथा समाज की उपेक्षा और असहानुभूति को कारण माना गया है। जब सुमन के पिता सुमन के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तब उन्हें हर जगह दहेज की समस्या से जूझना पड़ता है। सेवा सदन में दहेज के लिए एक सज्जन के विचार कुछ इस प्रकार हैं: मैं स्वयं इस प्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन करूँ क्या? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2000 खाने पीने पर खर्च करने पड़े। आप ही कहिए, यह कैसे पूरी हो?
इसी प्रकार सुमन के पिता जब दूसरी जगह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं, तब दूसरे सज्जन कुछ इस प्रकार कहते हैं, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाटना है, सहस्त्रों रुपये उसकी पढ़ाई पर खर्च किए हैं, आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को, तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ। सुमन के पिता सोचते हैं कि बिना दहेज के मैं अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि मैं थानेदार के पद पर हूँ, तो क्यों ना मैं रिश्वत लूँ और रिश्वत लेने के बाद मैं पैसा इकट्ठा करूँ और उससे मैं अपनी बेटी को एक अच्छे घर में दे सकता हूँ। सुमन के पिता रिश्वत लेते हैं, लेकिन रिश्वत लेते हुए वे पकड़े जाते हैं। इसके बाद सुमन की माता और सुमन पर मानो गाज गिर जाती है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं। सुमन की माँ के पास दहेज नहीं है देने के लिए और सुमन को एक ऐसे व्यक्ति के पल्ले बांध दिया जाता है जो उम्र में उससे ज्यादा है। दहेज के अभाव में सुमन का विवाह 15 रुपये मासिक वेतन पर कारखाने में काम करने वाले अधेड़ उम्र के कुरूप और अर्ध शिक्षित गजाधर पांडे से होता है। सुमन के वर को देखकर उसकी माँ गंगाजली ने माथा पीट लिया, मानो लड़की को कुएं में डाल दिया गया। अब बेमेल विवाह के कारण दोनों के बीच हमेशा टकरार बनी रहती है। सुमन एक नाजों से पली हुई लड़की थी, पिता थानेदार थे, उनके पिता ने बहुत अच्छी परवरिश उनकी की थी। सुमन की अच्छी परवरिश होने के कारण उसके नखरे भी बहुत थे, लेकिन विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसकी मासिक आय बहुत कम है, साथ ही उम्र में भी ज्यादा है। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर टकरार बनी रहती है। सुमन यही देखती है कि उसके ही कस्बे में एक महिला है, भोलीबाई। भोलीबाई भी बेमेल विवाह की शिकार होती है, लेकिन भोलीबाई 6 ही महीने में अपने पति को छोड़ देती है और पेशे से वह वेश्या बन जाती है। सुमन को लगता है कि भोलीबाई एक ऐसी महिला है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और वह किसी की गुलाम नहीं है। सुमन की कभी कभी भोलीबाई से बातचीत भी होती है। इसी दौरान सुमन की दोस्ती पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा से होती है। सुभद्रा के यहाँ एक रात वह प्रोग्राम में जाती है और वहां पर भोलीबाई भी आती है। वह देखती है कि भोलीबाई को हर कोई सम्मान दे रहा है और आते समय ज्यादा रात होने के कारण वह भोलीबाई के साथ ही आ जाती है। घर पहुंचने में थोड़ा लेट होने के कारण गजाधर उसको डांटता है और उसे घर से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन सुमन में नारी स्वावलंबन है। वह जब गजाधर घर से निकलने के लिए कहते हैं तब वह क्षमा नहीं मांगती, बल्कि दृढ़ता से कहती है, यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते, मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहां मजूरी करूंगी पेट पाल लूंगी। इस प्रकार सुमन यह कहकर अपने पति का घर छोड़ देती है, लेकिन उसे कोई शरण नहीं मिलती। वह पदम सिंह के घर कुछ दिन रहती है, लेकिन पदम सिंह एक वकील है और एक समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं। वो समाज के डर से उसे घर में नहीं रख सकते। वह अंत में भोलीबाई के यहाँ जाती है और शरण लेती है। भोलीबाई के यहाँ जाना उसकी स्वेच्छा नहीं थी, एक मजबूरी थी जिसके तहत वह भोलीबाई के यहाँ जाती है। अंततः सुमन एक वेश्या बन जाती है। वेश्या बनने के बाद उसकी मुलाकात समाज सुधारक विट्ठल दास से होती है। वह विट्ठल दास को कहती है कि आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग में आई हूं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं जानती हूं कि मैंने निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने चाहा कि मैं कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे कुएं में कूदना पड़ा। सुख न सही, यहाँ आदर तो है, मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूँ। इस प्रकार सुमन अपनी इच्छा से नहीं बनना चाहती थी वेश्या,
सामाजिक परिस्थितियां उसे वेश्या बनने पर मजबूर कर देती हैं। सुमन के वेश्या बनने का प्रश्न उसके जीवन के एक छोटे से कालखंड तक ही सीमित है। बाद का जीवन अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि इस अनैतिक कार्य में वह अपनी स्वेच्छा से आई है। जब समाज सुधारक विट्ठल दास सुमन से इस पेशे को छोड़ने के लिए कहते हैं, तब वह कहती है, मैं सुख और आदर दोनों को छोड़ सकती हूँ, पर जीवन निर्वाह का कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सुमन अपना जीवन पूरे स्वाभिमान से जीना चाहती है, किसी के गुलाम बनकर नहीं जीना चाहती। सुमन स्वाभिमान से जीना चाहती है और वह विट्ठल दास की बात आगे चलकर मानती भी है। लेकिन जो स्वाभिमान हमें सुमन में दिखाई देता है और जो आत्मनिर्भरता की इच्छा सुमन में दिखाई देती है, वह हमें आज की स्त्री में भी दिखाई देती है। आज की स्त्री भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है। सुमन विधवा आश्रम में रहना स्वीकार करती है। वहां उसकी पहचान एक विधवा के रूप में करवाई जाती है। सुमन के विधवा आश्रम में रहने के बारे में पद्म सिंह पूछते हैं विट्ठल दास से कि वह किस प्रकार रहती है। इस पर विट्ठल दास बताते हैं कि ऐसी अच्छी तरह मानो वह सदा आश्रम में रही है, सब काम करने को तैयार और प्रसन्नचित्त। अन्य स्त्रियां सोती रहती हैं और वह उनके कमरे में झाड़ू लगा आती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती हैं। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती हैं। इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। विधवा आश्रम में भी अतीत सुमन का पीछा नहीं छोड़ता। उसके अतीत के बारे में पता चलते ही समाज के तथाकथित सम्मानित कहे जाने वाले लोग आश्रम में आना जाना शुरू कर देते हैं। अंततः सुमन को विधवा आश्रम छोड़ना पड़ता है और सुमन वहां से परेशान होकर यही सोचती है कि अब मैं अपना जीवन अपनी बहन और सदन के घर में रहकर बिताऊंगी। लेकिन अतीत वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सदन की माँ भामा उस पर कटाक्ष करती है और उस कटाक्ष को सुमन सहन नहीं कर पाती। सदन की माँ भामा कहती है, बड़ी नेम धर्म से रहने वाली है, 7 घाट का पानी पी के आज नेम वाली बनी है। देवता की मूरत टूटकर फिर से नहीं जुड़ती। अब वह देवी बन जाए तब भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। यही सुमन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसे अंततः अपनी बहन का घर भी छोड़ना पड़ता है। स्वामी गजानंद मिलते हैं सुमन को और वो उससे कहते हैं कि जो लोग तुमसे भी दीन दुखी दलित हैं, उनकी शरण में जाओ और उन्हीं का आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा। स्वामी गजाधर सुमन के साथ किए गए अन्याय के प्रायश्चित में अनाथ और असहायों की सेवा का व्रत लेते हैं। वह ऐसे अनाथालय की स्थापना करते हैं जिसमें अधिकांश वेश्या कन्याएं और अनाथ कन्याएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद स्त्री मुक्ति का एकमात्र विकल्प आत्महत्या नहीं मानते, बल्कि वे सेवा सदन का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। यह एक सकारात्मक हल है। सुमन उपन्यास के अंत में सेवा सदन में चली जाती है और वहां वह अच्छे कामों में लगती है और सेवा सदन की स्थापना एक सकारात्मक हल है। 21वीं सदी में यह हल हमें बचकाना जरूर लग सकता है, लेकिन उस समय यह नारी के प्रति एक संवेदनशील हल था। अब हम निर्मला उपन्यास की चर्चा करते हैं। निर्मला उपन्यास इलाहाबाद से प्रकाशित चांद पत्रिका में 1924-26 में धारावाहिक रूप में छपा था। 1927 में हिंदी और 1929 में उर्दू में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के अनुसार निर्मला की मुख्य समस्या दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल निराला की मुख्य समस्या नारी की समस्या मानते हैं। समस्या चाहे दहेज की हो, बेमेल विवाह की हो या नारी की, मूल बात यही है कि त्रासदी नारी के साथ ही होती है। यह त्रासदी किस प्रकार नारी के साथ होती है, यह हम निर्मला में देखेंगे। निर्मला के मुख्य पात्र हैं निर्मला, तोताराम, उदय भानु, कल्याणी, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन, सुधा। निर्मला एक बहुत छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 15 साल है। उसके पिता उसका रिश्ता तय करके आते हैं। रिश्ते की बात जब वो घर में आकर बताते हैं तो निर्मला अपने विवाह की बात सुनकर किस तरह विचलित हो जाती है,
यह हम दोनों बहनों की आपसी बातचीत के माध्यम से देख सकते हैं। निर्मला की बहन जब निर्मला से कहती है कि तुम घर छोड़कर मत जाओ, निर्मला इस पर कहती है कि मैं कहाँ घर छोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन माता पिता मुझे भेज देंगे क्योंकि यह घर हमारा नहीं है। निर्मला अपनी बहन से यही कहती है कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, और निर्मला की बहन यही समझने का प्रयास करती है कि क्या निर्मला की तरह मैं भी चली जाऊंगी। इस पर निर्मला अपनी बहन से कहती है, और नहीं क्या, तू बैठी रहेगी, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बच्ची के मन पर अपने विवाह की बात सुनकर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और वह अपने बाल मन पर कितना बोझ ले लेती है। वह सोचती है कि मेरे माता पिता का घर मेरा अपना नहीं है, यह सिर्फ मेरे भाई का घर है। यह सब सोचते सोचते सो जाती है, और सोते सोते एक सपना देखती है। वह देखती है कि एक बहुत बड़ी नदी उसके सामने है और उसे उस नदी को पार करना है, लेकिन अब वह इस नदी को पार कैसे करे। इतने में ही एक मल्लाह नजर आता है, एक वो नाव लेकर के आ रहा है, लेकिन इस नाव में निर्मला को वह नहीं चढ़ने देता। वह कहता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। निर्मला उससे बहुत निवेदन करती है कि मुझे इस नाव में चढ़ने दो, मुझे भी बैठने दो, लेकिन वह मना कर देता है। इतने में ही दूर से एक दूसरा मल्लाह बोलता है, तुम्हारे लिए यह नाव भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। इस पर वह देखती है कि यह नाव क्षतिग्रस्त है, टूटी फूटी है, क्या यह नाव मुझे नदी पार कराने में सक्षम होगी। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। वह सोचती है कि अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मुझे इसी नाव में बैठ जाना चाहिए। हो सकता है कि यही नाव मेरी नदी पार करवा दे और मैं घर पहुंच जाऊं। पशुओं के मुंह में आने से या किसी जानवर का शिकार बनने से तो अच्छा है कि मैं इसी नाव में बैठ जाऊं। वह उस नाव में बैठ जाती है। निर्मला की माँ कहती है कि इतना अगर हम खर्च करेंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा। विवाह में अधिक खर्चे को लेकर कल्याणी अपने पति का विरोध करती है। वह चाहती है कि खर्च बहुत सोच समझ कर किया जाए, लेकिन उदय भानु जी अपने पद के अनुसार खर्च करना चाहते हैं। इस पर दोनों में टकरार होती है। कल्याणी डरपोक किस्म की महिला नहीं है, वह अपने पति को भी सही और गलत पर टोकती है। वह स्वाभिमानी महिला है। कल्याणी कहती है कि तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहां मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जो भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। इस प्रकार दोनों के बीच टकरार होती है और उदय भानु जी घर छोड़कर चले जाते हैं। उदय भानु की मृत्यु हो जाती है। कल्याणी और निर्मला के जीवन पर मानो गाज गिर जाती है। दहेज के अभाव में कल्याणी निर्मला का विवाह कहाँ करे, क्या करे, वही उस कश्मकश में वह रहती है। जहां निर्मला के विवाह की बात पक्की होती है, वो लोग दहेज मांगते हैं, लेकिन फिर भी कल्याणी वहां पर रिश्ता लेकर भेजती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। लड़के के पिता भी नहीं चाहते और लड़का खुद भी नहीं चाहता। लड़के की माँ समझाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़का नहीं मानता। लड़का भुवन मोहन कहता है कि कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपये मिले, और न सही 1 लाख का तो डोल हो। वहां अब क्या रखा है, वकील साहब तो रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा। भुवन कहता है कि जो गरीब हैं उसे गरीबों के यहाँ ही संबंध करना चाहिए। इस प्रकार निर्मला का विवाह एक अच्छे घर में होने से रुक जाता है, क्योंकि उसके पास दहेज नहीं है देने के लिए, और उसका विवाह तोताराम से होता है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। निर्मला का विवाह 35 वर्षीय तोताराम से होता है। निर्मला 15 वर्ष की है। यह विवाह एक त्रासदी है। पिता की उम्र का व्यक्ति सम्मान का हकदार हो सकता है, प्रेम का नहीं, क्योंकि इसी उम्र के व्यक्ति से कभी वह देह चुराकर चलती थी, शर्माती थी, और आज उसी उम्र का व्यक्ति पति है तो वह उसे प्रेम कैसे कर सकती है। अगर उसका हमउम्र उसका पति होता तो शायद वह खुश होती, अपनी खुशियां अपने दुख उसके साथ बांट सकती थी, लेकिन अब वह खुश नहीं रहती, वह खींचती है बहुत।
लेकिन फिर भी वह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है और तोताराम के तीनों बेटों को भी अपना लेती है। तोताराम के तीनों बेटों को अपनाने के बाद भी निर्मला को अपने पति के शक का शिकार होना पड़ता है। तोताराम को लगता है कि निर्मला मनसाराम के साथ अधिक घुलती मिलती क्यों है। इस पर वह बहुत दुखी होती है और तोताराम का बेटा मनसाराम भी बहुत दुखी होता है और तोताराम उसे हॉस्टल भेज देता है। इस पर मनसाराम को लगता है कि इससे ज्यादा गलत मेरे साथ और क्या होगा कि एक पिता अपने पुत्र पर शक कर रहा है और वह जीने की चाह छोड़ देता है और वह बीमार होता है। और बीमारी में ही जब निर्मला उसके पास मिलने जाती है तो वह अपना खून देने को तैयार है। वहां जब हॉस्पिटल में मिलने जाती है निर्मला, तब वह कहता है कि अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको विमाता नहीं समझा। तोताराम यह देखकर बहुत खुश होता है कि निर्मला मेरे बेटे के लिए खून देने को तैयार है, लेकिन साथ ही उसे बहुत प्रायश्चित भी होता है कि मैंने जो निर्मला को समझा और मैंने जो मनसाराम को समझा वह बहुत गलत था। तोताराम यही सोचता है कि निर्मला का मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। इस प्रकार निर्मला अपने व्यवहार से तोताराम को अपना मुरीद बना लेती है और वह अब अपने पति के लिए भोग की वस्तु नहीं बल्कि पूजा की वस्तु बन गई है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि तोताराम का दूसरा बेटा भी मर जाता है और तीसरा बेटा घर छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान निर्मला एक बेटी को भी जन्म देती है। लेकिन जब तोताराम देखता है कि मेरा बना हुआ घर बिगड़ गया और वह इसका सारा दोष निर्मला पर थोपता है। वह कहता है कि जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों के गले पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए विवाह करे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता है, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन बन जाता है। उसकी मति बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। इस प्रकार यह उपन्यास एक त्रासदी बनकर रह जाता है। इधर निर्मला भी बीमार रहती है और बीमारी में ही वह अपनी बच्ची को भी पालती है, लेकिन बीमारी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह मृत्यु को प्राप्त होती है। लेकिन वह मरते समय अपनी ननद को अपनी बच्ची सौंपते हुए कहती है कि बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा, चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतना ही आपसे मेरा विनय है। अमृत राय निर्मला उपन्यास के लिए लिखते हैं और इसमें शक नहीं कि औरत की जिंदगी का दर्द जिस तरह इस किताब में निचोड़कर आ गया है, वैसा मुंशी जी की और किसी किताब में मुमकिन न हुआ, न आगे न पीछे। इन दोनों उपन्यासों के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और उसके अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति को भली भांति समझते थे। उन्होंने नारी जीवन की समस्याओं को बड़े ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। सुमन की पूरी व्यथा, सुमन का संघर्ष और जिन कारणों से वह वेश्या बनती है, उन कारणों को प्रेमचंद दिखाने की कोशिश करते हैं। सेवा सदन के द्वारा सही मायने में प्रेमचंद ने नारी के सम्मान का, प्रतिष्ठा का और नारी अधिकार का सवाल उठाया है। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह के मूल में दहेज प्रथा को अभिशाप माना है। पारिवारिक और सामाजिक विषमता इस समस्या का कारक है। कैसे एक स्त्री का जीवन इसके कारण नरक बन जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। और प्रेमचंद अपने साहित्य से यह बात सिद्ध भी करते हैं कि उनका साहित्य समाज की समस्याओं को
समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाता है। मुक्तिबोध कहते हैं, प्रेमचंद का कथा साहित्य अपने पाठकों को समाजोन्मुख बनाता है और आत्मोन्मुख भी। जब वह समाजोन्मुख बनाता है तब अपने समय और समाज की सभ्यता की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, और जब आत्मोन्मुख बनाता है तो आत्मविश्लेषण और आत्मालोचन की भावना पैदा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद अपने दोनों ही उपन्यासों के माध्यम से समाज की सच्चाई अपने पाठकों के सम्मुख रखने में सफल होते हैं, पाठकों को भी संवेदनशील बनाने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद।